नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पहला नंबर क्वेश्चन। हिंदी में कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। पहला नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एवं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ए एंड बी एग्रीड डिसॉल्व देयर बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। ए है, बी है, दोनों पार्टनर हैं। दोनों ने आपस में निर्णय लिया है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो, मतलब कि समाप्त कर दो। बैलेंस शीट आपके सामने बना करके दी गई है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देख रहे हैं आप, क्रेडिटर 12,000, एज लोन 16,000, कैपिटल ए 40,000, कैपिटल V 20,000, टोटल लायबिलिटी साइड का अमाउंट जो दिया है 88,000। अब आते हैं एसेट्स में कैश 2,000, डेटर 10,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 28,000, गुडविल 8,000। इतना दिया गया है। आगे आपको बताना चाहते हैं द पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉसेस रेशियो दियर कैपिटल। इनका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है कैपिटल का रेशियो है, पूंजी का अनुपात है। एज आ 4:2, 4:2 को 2:1 भी हम कह सकते हैं ना। आगे कहते हैं द सन्ड्री डेटर रिलाइज 8400, स्टॉक 36,000, प्लांट लेस देन 20,000 बुक वैल्यू एंड गुडविल 12,000। द क्रेडिटर वर्क पेड ऑफ डिस्काउंट 5%, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट 1,200, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ओपन द डिसोल्यूशन अकाउंट, अदर अकाउंट शोइंग फाइनल डिस्पोजल ऑफ कैश बैलेंस। क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस प्यारे से क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया है। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया है। मैंने आपको टॉपिक भी बताए हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर हो सब अलग अलग हो जाएंगे। जब पार्टनर अलग हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद फर्म भी समाप्त हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन करने के लिए क्या होता है, जितनी असेट्स होती है उन सभी असेट्स को इकट्ठा करो, उनको बेच दो, पैसा मिलेगा, क्रेडिटर का पेमेंट होगा। मैंने बताया है कि जो असेट्स होंगी उनको सेल करने से पैसा आएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। यही सारी चीजें मैंने आपको एंट्री भी बताई हैं। तो एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेना है। जब आप जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेंगे अपनी कॉपी में, और आपके पास क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। मैं यहां जर्नल एंट्री का कॉलम नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहां पर बोर्ड में जगह कम है, और मैं चाहता हूं एकदम सफाई से अच्छे से आपको बताऊं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री। लिख लीजिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जो पहली जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या
रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली खाता। किससे किससे? क्वेश्चन में आपको कैश को छोड़ देना है, बाकी डेटर, स्टॉक, प्लांट, गुडविल सबको लिख लेना है। लिख लेना है टू सन्ड्री डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू गुडविल। ठीक है, आपको मैंने बताया है, अच्छी तरह से बताया है जर्नल एंट्री। कैश को छोड़ करके सभी को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। कैश को छोड़ करके सभी को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप समझिएगा क्यों कैश को छोड़ देते हैं? क्योंकि कैश ऑलरेडी हमारे पास है, फर्म के पास है, उससे कोई वसूली थोड़ी करनी है। तो क्वेश्चन में कहा है 10,000 रुपया डेटर रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। क्वेश्चन में जो बोला है बैलेंस शीट में 40,000 रुपया स्टॉक का है, उसके बाद 28,000 रुपया प्लांट का है, उसके बाद 8,000 रुपया गुडविल का है। सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 86,000। नरेशन आपको करना है, करना चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। विंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, विंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, आप थोड़ी देर के लिए समझिए, आप फर्म के मालिक हैं, आप अपनी फर्म को समाप्त करना चाहते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे? चेक करेंगे पहले। डेटर मतलब जो उधार बेचा गया है वहाँ से पैसा कितना मिल सकता है, स्टॉक कितने का है हमारे पास, प्लांट कितने का, गुडविल, कैश तो हमारे पास है ही, इसके अलावा और जो भी एसेट्स हो, मशीनरी वगैरह होंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा। तो कितने का है हमारे पास? 86,000 रुपए का है बुक वैल्यू। क्या है? बुक वैल्यू। अब 86,000 रुपए का असेट्स है। अब बात आती है दूसरे नंबर पे। अब चेक करो लायबिलिटी कितने रुपए की है। कौन सी लायबिलिटी? जो बाहरी व्यक्तियों की होगी, हमारी नहीं, बिजनेस में नहीं, पार्टनरशिप में नहीं, जो बाहरी, देखो लिखा है क्रेडिटर, बिजनेस के बाहर का है, ए लोन ये बिजनेस के अंदर का है, कैपिटल ये सब बिजनेस का है। तो क्रेडिटर देखो लिखा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए का है? 12,000 रुपए का। नरेशन होगा बीइंग क्रेडिटर अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको समझना है, आपको टॉपिक पर गहन अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया और आप चल दिए। जब जब असेट्स हमारे पास से एज आ जाएगी, ये सब क्या होगी? अब जाएगी ना, जाने वाला क्रेडिट होता है, नियम होता है। असेट्स आती है तो डेबिट और जब जाती है तो क्रेडिट। अब लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट। अब लायबिलिटी का पेमेंट अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, नियम है। असेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, असेट्स घटेगा तो क्रेडिट, नियम होता है। असेट्स इंक्रीज डेबिट, असेट्स डिक्रीज क्रेडिट। ये डिक्रीज हो रही है, चाह रही है। लायबिलिटी इंक्रीज
क्रेडिट, डिक्रीज, डेबिट। इतना आपको समझ में आया होगा। हमारी फर्म है, इतना हमारे पास संपत्ति है 86,000 और 12,000 रुपये क्या है हमारे पास, दायित्व है, मेन दायित्व है। अब आप समझिएगा, इतना लिख लिए ना, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि जितने की सन्ड्री डेटर हो, जितने का स्टॉक हो, जितने का प्लांट हो, जितने का गुडविल हो, उतना पैसा हमें मिलेगा। हमारा डेटर जितने का होगा, हो सकता है कुछ लोग नवे दे पैसा, स्टॉक 40,000 का है, कुछ लोग कम देंगे, क्वेश्चन में बोला होगा। प्लांट जितने का है बेचेंगे अगर तो कम में बिकेगा, गुडविल कम में रहेगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो पहली 2 एंट्री लिखने के बाद आपको आगे ध्यान देना है। आपको अब आगे ध्यान देना है। असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन में चेक करिए, क्वेश्चन में चेक करिए, डेटर कितने का था पहले, बैलेंस शीट में 10,000, और देखो एडजस्टमेंट में दिया है 8400 रुपया, 8,400 रुपीज मिलेगा। स्टॉक 40 था, 36 मिलेगा। प्लांट में 20% की कमी मिलेगी। गुडविल 8,000 का था, कितने का हो जाएगा, 12,000 का हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी बेच जब सेल किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। असेट्स चली गई, असेट्स गई, तो हमारे पास तीसरी नंबर एंट्री क्या कहती है, कैश। चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, कैश अकाउंट डेबिट। किससे कैश आएगा, कैश आएगा रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा। और नरेशन क्या होगा, विंग सेल प्रोसीड ऑफ डिफरेंट असेट्स, विंग सेल प्रोसीड्स ऑफ डिफरेंट असेट्स। ये आपका नरेशन होता है। चेक करो, सुनिए भैया, आपके पास कैलकुलेटर होगा, 8400, 36,000 ऐसे ऐड कर लो, 8400, 36,000, क्योंकि डेटर से अब इतना मिलेगा और स्टॉक से इतना मिलेगा। और उसके बाद क्या दिया गया है, प्लांट। प्लांट कितने का था, 28,000 में 20% कम कर दो, 28,000 में 20% कम कर दो, कितना आएगा, 28,000 में 20% कम कर देंगे तो 22,400 आएगा ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है, गुडविल कितने का हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा 12,000 का। ऐड कर लो, ऐड करने के बाद 78,000, 78,000, समझ में आया कि नहीं आया। रियलाइजेशन से कितना पैसा वसूल हुआ, रियलाइजेशन से पैसा वसूल हुआ जितना था, कितने का, असेट्स हमारी थी 86 की, पैसा कितना मिला, 78,800 मिला पैसा। समझ में आया ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा असेट्स का मामला हो गया। असेट्स के पैसे को पहले एंट्री रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया गया, असेट्स की एंट्री दूसरे में लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया गया। तीसरी एंट्री में मैंने आपको क्या बताया, इतना पैसा हमको मिलेगा। मिल गया ना, मिल गया तो देना भी है। किसका पैसा देना है, क्रेडिटर का पैसा देना भी है। चेक करो, क्रेडिटर हमारा कितने का था, 12,000 ना। क्वेश्चन में बोला है द क्रेडिटर वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट, 5% कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे पैसा मिला है, कैश हमारा डेबिट हुआ, जब हम पैसा देंगे तो कैश हमारा क्या होगा, कैश हमारे पास से जाएगा। 12,000 का है, 12,000 का 5%, 12 पंचे 60, 11,400। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे। विंग क्या लिखेंगे, विंग क्रेडिटर पेड ऑफ, ठीक है,
11,400। समझ में आया कि नहीं आया ना? इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर समझ लो टॉपिक क्या है। आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स को पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो कैश छोड़ करके, क्योंकि कैश ऑलरेडी जेब में होता है, गले में होता है, हमारे पास होता है। फिर क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। असेट्स को जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो सेल किया जाएगा। भाई दुकान बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो सेल किया जाएगा। सेल किया जाएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो दिया भी जाएगा किसको, जिसको देना है, बाहरी को दे दिया गया। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, सामान्य बात है। इतना हो गया। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज मिलता है, टॉपिक समझते चलिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो ये प्रक्रिया करवाता है ना, फ्री में तो होगी नहीं प्रक्रिया। भाई अकाउंटेंट लगेगा, कोई विशेषज्ञ लगेगा, किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो जो ये काम करवाएगा वो अपना खर्चा लेगा, अपना एक्सपेंडिचर, अपना एक पारिश्रमिक लेगा ना। इसे हिंदी में कहते हैं विघटन व्यय, इंग्लिश में कहते हैं रियलाइजेशन व्यय, वसूली व्यय, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का। सब कुछ ऐसे हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप। कोई काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तो उसे बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन खर्चा है, पैसा जाएगा हमारे पास से, यानी कि जाएगा तो सीधा बात है कैश क्रेडिट होगा। तो लिखा जाएगा 5वां नंबर, देखो नई रेड कलर से इसीलिए लिख दे रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मैंने एंट्री बताई है, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दिया गया देखो क्वेश्चन में 1200 नीचे दिया गया है। डिसोल्यूशन 1200 डेबिट में, 1200 क्रेडिट में। नरेशन किया जाएगा बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। समझ में आया ना? फिर से समझो, जितने टॉपिक मैंने बताए, पहले एंट्री असेट्स का रियलाइजेशन होगा, ट्रांसफर। दूसरी लायबिलिटी का रियलाइजेशन होगा। तीसरी एंट्री आपके सामने लिखी है, असेट्स से पैसा वसूला जाएगा। चौथी लायबिलिटी का पैसा पेमेंट किया जाएगा। पांचवी क्या होगा, जो ये सब कमुआ करेगा वो पैसा भी चलेगा कि नहीं, 1200 लेगा। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको आगे बताना चाहते हैं, अब चेक किया जाएगा जो प्रक्रिया की गई भाई हमारी असेट्स को। असेट्स कितने की थी, असेट्स हमारी 86,000 की थी, असेट्स से 78,800 मिला। लायबिलिटी हमारी 12,000 की थी, 11,400 पेमेंट किया गया, 600 हमारा क्या हुआ, 1200 रुपया हमारा खर्चा हुआ। तो इससे चेक किया जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दिमाग लगाइए। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 लिखने के पहले पता करना पड़ेगा फायदा हुआ कि घाटा हुआ। भाई फायदा हुआ होगा तो फायदे वाली एंट्री, लॉस हुआ होगा तो लॉस वाली एंट्री। अब आप चेक करिए, वर्किंग नोट एज वर्किंग नोट आप रफ में बना सकते हैं। आप समझिए हमारी एसेट्स टोटल कितने की थी, जो रियलाइजेशन हुआ है, जिसका वसूली हुई है, 86,000 की थी। समझ में आया भैया? इससे मिला कितना हमारे पास इसको सेल करने पर पैसा आएगा कि नहीं आएगा? वसूली कितने की हुई, रियलाइजेशन 78,000 माइनस कर लीजिए 7200 ना, 7200। कोई बात नहीं है, ये आपका घाटा है, लॉस है। भाई 86,000 की संपत्ति बाद में कम करके मिला 7200 हमारा लॉस है। जब हमारा 7200 रुपया लॉस है तो आओ एसेट्स लायबिलिटी में। लायबिलिटी हमारी कितने की थी, कितना रुपया पेमेंट करना होगा, 11,000। कितना बचा, 600। ए हमारा घाटा, ए हमारा फायदा है, क्योंकि यहां कम पेमेंट करना पड़ा। समझिए टॉपिक को।
तो इसको दोनों को आपस में एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट का मतलब ये घाटा है, लॉस है, माइनस में है, ये हमारा प्लस में है। तो हमारा माइनस का कितना बचेगा? 600 माइनस कर दीजिए, 600 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आप समझिए। अब ये सब कार्य करवाने के लिए 1200 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है। माइनस का 1200, कितना घाटा हो जाएगा? 7800 रुपया घाटा। दिमाग नहीं लगाना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, एकदम सामान्य बात है। हमारी असेट्स 86,000 की, हाँ 86,000 की, और हमें भैया पैसा मिला कितना वसूल करने पर? 78,800। तो इसका मतलब हमारा लॉस हुआ 7200 का, 7200 का। हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारा 12,000 की, 11,400 रुपया क्या है हमारा? 11,400 रुपया क्या है हमारा? इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक मतलब 600 mm को फायदा हुआ, यहाँ घाटा यहाँ फायदा। एक मतलब दोनों को आपस में एडजस्ट कर दो तो वास्तव में लॉस कितना हुआ हमारा? 600 का। फिर 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ा किसका? 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ा किसका? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का, वसूली व्यय का। तो यानी कि हमारा घाटा कितना हुआ? 7800 रुपया भैया नुकसान। वाह भाई वाह, 7800 रुपया नुकसान हुआ। तो जब नुकसान होता है, लॉस होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप जान लीजिए, सबकी कैपिटल कम हो जाएगी। फायदा होता तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यानी कि पार्टनर कौन कौन है? एज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7800। उसके बाद क्या होगा? 7800 किस रेशियो में? इहो ध्यान देना है, समझो। किस रेशियो में? कैपिटल का रेशियो बोला है क्वेश्चन में, देख लो। कैपिटल कितने की है? 1 की 40,000, 0 0 कट्टम गुट, 4:2, 2 1 2, 2 1 2, यानी कि 7800, 7800, 2/3, 7800, 1/3। समझ में आया भाई? कैपिटल का रेशियो बोला है क्वेश्चन में, 5200 2600 लिखेंगे। विंग लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस हो गया कि नहीं हो गया? स्टेप समझ लीजिए, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। आगे बताते हैं। आपको ध्यान देना है, ये सब हो गया ना, ये सब हो गया। अब आपको 7 नंबर ध्यान देना है। 7 नंबर ध्यान देना है। ये सब बाहरी लोगों का दे दिया गया, कैपिटल जो लॉस हुआ बांट लिया। अब ए से फर्म ने लोन लिया था, जो लायबिलिटी में छोड़ दिया गया था। देखो लायबिलिटी में कितने का? 16,000 का लोन लिया गया था। तो ए को पेमेंट किया जाएगा, तो लिखा जाएगा ए की लायबिलिटी कम हो जाएगी। एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो। कितना पेमेंट? 16,000 डेबिट में, 16,000 क्रेडिट में। नरेशन विंग एज लोन पेड, विंग एज लोन पेड। ए के लोन को क्या किया गया? पेड कर दिया गया। अब चेक किया जाएगा कितना पैसा बचा, कितना अमाउंट हमारे पास बचा है। चेक करो, आपको ध्यान देना है कितना पैसा बचा, तभी तो बांटा जाएगा आपस में जो लोग हैं। सब कुछ हो गया हमारा, चेक किया जाएगा 8 नंबर एंट्री। अब चेक किया जाएगा कितना पैसा बचा। तो ध्यान दीजिएगा कितना पैसा बचा हुआ है। पैसा बचा हुआ है कितना? जिनके पास आया था पैसा 78,800 किस चीज का? असेट्स को सेल करने का। 2,000 रुपया कैश का पहले से था। अब इसमें से माइनस करना है 16,000 रुपया लोन पेमेंट किया।
11,400 की लायबिलिटी पेमेंट की, 1200 रुपया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस खर्चा हुआ। अब क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो 52,200 बचेगा। फिर से समझिए हमारी बात को, 78,800 रुपया असेट्स को सेल करने पर आया कि नहीं आया? 2,000 रुपया कैश है इनके पास, कोई बात नहीं। 16,000 लोन पेमेंट किया गया बाद में, पहले 11,400 की लायबिलिटी क्रेडिटर को पेमेंट किया गया, 1200 रुपया किसको पेमेंट किया गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पैसा बचा 52,200। इसको बांट लेंगे। सुनिएगा, अभी तक पीछे बांटते थे तो कैपिटल क्रेडिट होती थी, क्योंकि वहां बिजनेस समाप्त नहीं होता था। यहां बिजनेस समाप्त करना है, बिजनेस समाप्त करना है तो लिखा जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। कितना कैश बचा है, 52,200 चला जाएगा। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1। कैपिटल का रेशियो निकाला गया 2:1। तो यहां पर आपका जो आंसर निकल के आएगा 34,800, उसके बाद 17,400 लिख दिया जाएगा। बीइंग बैलेंस कैश डिस्ट्रीब्यूट, नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग बैलेंस कैश डिस्ट्रीब्यूट, इसे लिख लीजिए। आगे हम अकाउंट बना के बता रहे हैं। अभी आपको मैंने जर्नल एंट्री बता दी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है रियलाइजेशन अकाउंट, हिंदी में क्या कहते हैं, वसूली खाता। एग्जाम में, पेपर में स्पेसिमेन पूछ लेता है, भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे बनाया जाता है बता दीजिए नियम। तो देखो भैया, बताने के लिए कुछ आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। जितनी असेट्स दी गई हो कैश को छोड़कर बैलेंस शीट में, देखो जैसे डेटर दिया, स्टॉक दिया, प्लांट दिया, सबको कहां लिख लेते हैं, बुक वैल्यू को डेबिट में लिख लीजिए। 2 क्या लिखा गया है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर जो दिया गया है 10,000। 2 स्टॉक, स्टॉक कितना दिया गया है 40,000। 2 प्लांट कितना दिया गया है 28,000। उसके बाद 2 गुडविल 12,000, 8,000 क्या दिया गया है 8,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है मेरे भाई, अब जो लायबिलिटी दी गई उसको क्रेडिट में लिख दो 12,000 की, बाई सन्ड्री क्रेडिटर 12,000, इसको लिख दिया आपने। अब आपको मैंने क्या बताया है, आपको तीसरे नंबर पे एंट्री मैंने बताई है कितना पैसा वसूल हुआ था एंट्री के माध्यम से। देखो तीसरी एंट्री 78,800 ना, लिख दो बाई संपत्ति को बेचेंगे कैश अकाउंट 78,800, जो यहां दिया गया है पैसा, जो दिया गया है नीचे, जैसे डेटर में 8400, स्टॉक, प्लांट ना, इस गुडविल 12,000 सब जोड़ करके ये सब बताया गया है। अब इधर क्या लिखना है, इधर इसका उल्टा लिखो। इसका उल्टा मतलब 5% कम करने के बाद कितना पेमेंट किया गया 11,400। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे पेमेंट किया गया है किसका, क्रेडिटर का है, क्रेडिटर का लिख दो। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं जो कैश पेमेंट किया गया है वसूली व्यय, वसूली व्यय आपको ध्यान देना है। 2 कैश एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया गया 1200। देखो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप जोड़ लेंगे आपका आ जाएगा 98,600, 98,600।
आपको लिखना है बाई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ए की कैपिटल में, वी की कैपिटल में। कितना घाटा मैंने बताया था? 7800 लॉस हुआ था। बांट के बताया था, देखो पीछे 2:1 में 5200 और कितना आया था? 2600 रुपया। एक और अकाउंट बन गया, इसे बना लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको अब बनाना पड़ेगा दूसरा, जैसे वहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था, यहाँ पर भी बनाइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ध्यान देना है, पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए बी। ध्यान दीजिएगा, ए बी, पार्टिकुलर बी ए, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? पुरानी बैलेंस शीट की कैपिटल, ओल्ड जो पहले दी गई है क्वेश्चन में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 20,000। हम दूसरे नंबर पे क्या लिखते थे? रिवैल्यूएशन का फ़ायदा ना। तो यहाँ पर रियलाइजेशन का फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में, घाटा होगा तो डेबिट में। लिख लेना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना आपको लिखना है? रियलाइजेशन में कितना था? 5200 2600। दोनों डेबिट एंड क्रेडिट को ऐड कर लीजिए, लेस कर लीजिए। रिजर्व वगैरह ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। 20,000 40,000 40,000, उसके बाद 20,000। टू बैलेंस सीडी। सीडी आपका क्या आएगा? सीडी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टू कैश, क्योंकि अब समाप्त कर देना है बिजनेस ना, समाप्त कर देना है। टू लिख देना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में 34,800 17,400, यही देखो लिखा गया था कि नहीं? पेमेंट करते समय कितना पेमेंट कर दिया जाएगा। अब आपको ए लोन अकाउंट बना देना है, एज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में पहले से लोन था ए का, कितना था? 16,000। ऐसे लिख देना है बस। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 का लोन था, और लोन क्या कर दिया गया? पेमेंट कर दिया गया कि नहीं पेमेंट कर दिया गया? 16,000 टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर दिया गया। इसे अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे बताना चाहते हैं कैश अकाउंट बना लीजिए। कैश अकाउंट, कैश जहाँ जहाँ से आया है डेबिट में रहेगा, और जहाँ जहाँ को गया है क्रेडिट में रहेगा। आपको ध्यान देना है, कैश का मतलब जो पहले से है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर रियलाइजेशन से कितना आया भैया? रियलाइजेशन अकाउंट, वही संपत्ति जो बेचे थे 78,800। पेमेंट कहाँ कहाँ किया गया? पेमेंट किया गया देखो बाई एज, इनमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इसमें कैश अकाउंट बनेगा। एज लोन, लोन को 16,000 रुपया ए के लोन को दिया गया। उसके बाद बाई रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पेमेंट किया गया किसको? क्रेडिटर को, समझ रहे हैं? 11,400। वाई रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जो एक्सपेंसेस किया गया है 1,200 ना। उसके बाद बाई एज कैपिटल, बाई वीज कैपिटल। ए की कैपिटल में 34,800 17,400, दोनों को आप ऐड कर लेंगे।
दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपका वही 80,800 आपका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हिंदी में कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 6 नंबर। आपको हेडिंग डाल लेना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस। आपको ओपनिंग कैश मालूम करने के लिए यहां पर ध्यान देना है। कहा गया है लकी एंड लवी वर पार्टनर इन अ फर्म, मतलब कि एक फर्म के पार्टनर है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, इनका शेयर जो दिया गया है प्रॉफिट लॉस का 3:1। ऑन 31 मार्च दे डिसाइडेड डिसॉल्व फर्म, मतलब 31 मार्च को इन्होंने डिसॉल्व करने का निर्णय लिया। फर्म की जो असेट्स है 1,39,250 कैश को छोड़ करके, यही कैश मालूम करना है। दीज एसेट्स सोल्ड रिलाइज, इसको इस असेट्स से इन्होंने रिलाइज कितना किया है 1,72,500 रुपया। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,375 रुपीज़। द फॉलोइंग लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर, बैंक लोन, रिजर्व फंड, ध्यान दीजिएगा कैपिटल लकी और लवी की, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लोन अकाउंट 50,000, 5,000, क्लोज बुक द फर्म। आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है कैश मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कैश मालूम करना है। कैश मालूम करने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, बैलेंस शीट का कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, मैंने बना दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। जो सन दिया होगा उसको सन लिख लेना है। आपको ये भी पता है इधर असेट्स होता है, इधर लायबिलिटी होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में असेट्स, ये सारी चीज़ें आप कर ही लेंगे। तो देखो जो जो बोला है वही वही करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। देखते चलिए, लवी और लकी हैं, पार्टनर हैं 3:1 के, अभी इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा है इनकी फर्म की असेट्स कितनी थी 1,39,250 रुपये की। इनके फर्म की जो असेट्स थी 1,39,250 रुपये की। लिख देना है सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। आगे कहा है एसेट्स को बेचने से 1,72,500 इनको रिसीव हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, इसको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अभी रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जब रियलाइजेशन में लिखा जाए कितना पैसा मिला। अब आपको आगे ध्यान देना है, वसूली वे खर्चा किया है, इसको भी नहीं लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर बोला है, क्रेडिटर कितने का बोला देखो 56,000 रुपये का क्रेडिटर बोला है। उसके बाद देखते चलिए, बैंक लोन लायबिलिटी होती है। अगर बैंक से लोन लिया गया है ये भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कितना दिया क्वेश्चन में? देखते चलिए, क्वेश्चन जरूरी है, बिना क्वेश्चन 21,350। उसके बाद रिजर्व फंड कितना दिया है? ये भी लायबिलिटी होती है 1,375। उसके बाद आपको ध्यान देना है लवी और लकी की कैपिटल, ऐसे कैपिटल लिख दीजिए। लवी लकी, लवी और लकी की कैपिटल 50 और 5, 50,000। ₹55,000। उसके बाद लोन अकाउंट भी है इनका, कैपिटल अकाउंट लिख लो। समझ रहे हैं, दोनों लोग लोन भी लिए हैं, लोन दिए हैं, लिए नहीं हैं, लोन अपने घर से ला कर दे दिए हैं। लोन अकाउंट, इनका लोन कितना है? लवी लकी 50,000 5,000 दोनों ना, इसको आप लोग ऐड करिए। और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है, तो इनको आप ऐड करेंगे पहले।
असेट्स और लायबिलिटी दोनों को ऐड करिए, उसके बाद चलते हैं आगे। आपको ध्यान देना है, आएगा ऐड करने पर 1,88,725 ना, 1,88,725, 725 एसेट्स माइनस कर लो तो आपका निकल के आएगा, क्या समझ रहे हैं, बैलेंस। देखो एसेट्स तो है फिक्स एसेट्स एक तरह से हमारी जो वसूली वाली होती है, तो जो बैलेंस निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, कैश। कैश कितना निकल के आएगा, 49,775। आंसर आपका आ गया है, देख लीजिए, एक आंसर आपका आ गया है 475 ना, 475 है भाई। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, रिजर्व फंड लायबिलिटी है, उसके बाद कैपिटल लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, असेट्स है। अब यहाँ तो कैश छोड़ा, कैश नहीं मालूम था तो कैसे निकल के आया, बैलेंस निकाला गया, निकल के आ गया है। आगे आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इसको पहले लिखिए। आपको बताने जा रहे हैं अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसको आपको ध्यान देना है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको कैसे बनाना होता है, जितने की सन्ड्री एसेट्स होती है उसको कहाँ लाते हैं, डेबिट में ना, सन्ड्री एसेट्स। देखो पीछे जो बैलेंस शीट बन गई थी हम लोग की ना, कैश हमारा आया था 49,000 कितना, 475। सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की है, 1,39,250, 39,250 बाई क्रेडिटर कितने रुपए का है, 56,000 रुपए का है ना। क्रेडिटर हमारा कितने रुपए का है, 56,000 रुपए का 50। और उसके बाद बैंक लोन कितने का है, बैंक से लोन भी लिया गया, भी लायबिलिटी है, बाई बैंक लोन, बैंक लोन 21,350। समझ में आया नहीं। अगर पार्टनर से लोन लिया गया हो तो अपना लिखते हैं यहाँ पर, पार्टनर वाला भी बाद में पार्टनर कैपिटल में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब ये देखो सन्ड्री एसेट से कितना वसूल हुआ, बाई, चाहे बैंक अकाउंट लिख दो, किसका, रियलाइजेशन का, कितना, 1,72,000 तो कितना दिया है, 1,72,500 वसूल हुआ है संपत्ति को बेचने पर ना, ज़्यादा वसूल हुआ। अब आपको ध्यान देना, टू बैंक 56,000 रुपये का क्रेडिटर है, कितने रुपए का वो इसको पेमेंट करना है ना, कुछ बोला नहीं है ना, कुछ बोलना, जब कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब जितने का है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 56,000 रुपये का क्रेडिटर का पैसा है, चाहे टू कैश लिखो चाहे टू बैंक लिखो। टू बैंक अकाउंट अगला किसका पैसा, बैंक लोन का 21,000, ये भी लायबिलिटी है, इसीलिए 2 कलर से मैंने लिखा है। देखो इधर वाला इधर पैसा मिलेगा, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, मतलब कि ये मिलेगा ये देना पड़ेगा, डेबिट में बैंक का मतलब देना पड़ेगा। और क्या लिखा जाता है भैया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ना, कितना है देख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,375। और कुछ छूटा, और कुछ नहीं छूटा। अब क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों को बराबर कर लीजिए, दोनों पक्षों को, डेबिट और क्रेडिट को बराबर करेंगे। और लेकिन एक चीज़ और है इसमें, लोन का भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ना, लोन का भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लोन का भी पैसा चाहे यहीं पेमेंट कर दें, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है लोन में कितना पैसा है, हाँ लोन अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर दो यहीं पर। जैसे बैंक लोन है, ये साझेदार का लोन, बाई लोन अकाउंट, लवी का ना, लकी का कितना था 50,000, 5,000। अगर यहाँ ना लिखते तो पार्टनर कैपिटल में दिखाना पड़ता, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब पेमेंट कर दो, टू बैंक अकाउंट, लवी, लकी, 50,000, 5,000। देखो हमारी बात समझिए,
अगर हम लोग, आप सोच रहे होंगे इसके पहले क्यों नहीं दिखाया, इसके पहले ठीक से मिले नहीं, और मिला भी तो पार्टनर कैपिटल में दिखा देते हम, जितना पूंजी बनती डेबिट में दिखा देते बस ना। अब देखो, अब ऐड करो, ऐड और लेस करो, ऐड और लेस करो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको जोड़ लेंगे तो क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है आपकी ना, 2 लाख, ये 3 लाख कितना रहा है, 3,04,850, ये वाला ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपकी फ़ायदा हो रहा है 3,04,850। अब यहाँ क्या लिख देना है, टू प्रॉफिट होगा, इधर आएगा तो टू प्रॉफिट। प्रॉफिट में आपको ध्यान देना है लवी कैपिटल, लकीज कैपिटल, कितना 28,000, कितना आया था 28,875, 3:1 अनुपात दिया है ना, बांट दो, 3/4 और 1/4 बांट दीजिए, 3/4 और 1/4 बांट दीजिए, 21,656। और उसके बाद पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट वाले तो छोड़ दीजिएगा, 7,218, 18 का मतलब 19 बना लेना, कोई बात नहीं। अब आपको बताएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान देना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो कॉलम बनेगा ना, बहुत छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। यहाँ लिख देते हैं लवी लकी, लवी लकी। सबसे पहला क्या करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी, जो बैलेंस शीट बनाई गई, पूंजी कितना है 50,000, 5,000, और लोन भी उतना है, कंफ्यूज मत होना। अब आपको मैंने बताया है जहाँ जहाँ से बढ़े, देखो रियलाइजेशन से बढ़ा है, बाई रियलाइजेशन अकाउंट से बढ़ा है ना, 21,656, उसके बाद 7,219, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है भैया। अब आप देखो क्वेश्चन में देखेंगे तो संचय भी दिया था, देखो रिजर्व दिया था, रिजर्व फंड 1,375, तो रिजर्व क्या है, ये रियलाइजेशन है। उसके बाद बाई रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कितना है 1,375 का 3/4 और 1/4 करिए, 1,375 का 3/4 और 1/4, जल्दी से करिए, 1,031 आ रहा है, 1,031.225 आ रहा है, 1,031, 344 बना लीजिए इसको। अब देखो घाटा नहीं है इसमें, अब क्या किया जाएगा, यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट, जोड़ लीजिए एक बार तो, बैंक अकाउंट 5,000, 5, 7, 5, 12,563। ध्यान दीजिएगा आ रहा है 12,562.5, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 12,563 पैसा इनको पेमेंट कर दिया जाएगा ना, पेमेंट कर दिया जाएगा। इसका आएगा 28,000, 72,687, 88 जो हो, 12,687, 12,687 पैसा पेमेंट कर दिया गया, पैसा चला गया, सॉरी 72,000 ना, 72,000। बहुत सटीक तरह से मैं बता रहा हूँ। और अब क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। कैश में पैसा भैया जहाँ जहाँ से आवे और जहाँ जहाँ जावे, ठीक है, कैश अकाउंट बना के बता रहे हैं। पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। आपको ध्यान देना है, क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जहाँ जहाँ से पैसा आवेगा डेबिट में, जहाँ जहाँ को जावेगा क्रेडिट में। पैसा आया कहाँ से, सबसे पहले लिख दो टू बैलेंस बीडी। जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी वहाँ पर पैसा कितना था,
जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी वहां पर पैसा कितना था? 1 लाख नहीं, वहां पर आया था कैश 49,475 ना, 475। उसके बाद रियलाइजेशन से पैसा आया, कितना पैसा आया रियलाइजेशन से? 1,72,000 आया कि नहीं आया पैसा? 72,500। हाँ, पेमेंट कहाँ कहाँ किया गया इसको देखिए। बाई क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है, क्रेडिटर के अलावा बाई बैंक लोन पेमेंट किया गया है, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया गया है। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया? चेक करो, क्रेडिटर कितने का था? कम नहीं हुआ था, हाँ 56,000 का। बैंक लोन कितने का था? 21,350। उसके बाद रियलाइजेशन का कितना? 4375। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनको जो दिया गया बाई लकीज कैपिटल, लकी को पेमेंट किया गया 72,687। उसके बाद बाई लवीज कैपिटल 12,563। जोड़ लीजिए दोनों पक्ष, और आप चाहें तो अभी दिखा दे लो बैंक के से लोन जो आया था 50-55, उधर भी दिखाना पड़ेगा, फिर इधर भी दिखाना पड़ेगा, इधर भी दिखाना पड़ेगा तो इधर भी दिखाना पड़ेगा। अगर दिखाना चाहें तो जोड़ लीजिए, देखो बराबर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, लवी और लकी का लोन इधर ही दिखाया जाएगा बाई लोन अकाउंट 55,000 दोनों आएगा ना। अब कितना आएगा? 2,21,975। 2,21,975। ध्यान दीजिएगा, जो पैसा आया है वो सब इसी में शामिल है, जो मतलब आया है तो इसमें शामिल है, और जो गया है यहाँ पर गया है। क्वेश्चन हो गया है, इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट्स। मतलब कि अंतिम पूंजी की गणना करना है, क्लोजिंग कैपिटल की गणना करनी है, संपत्तियों के सकल मूल्य की गणना करनी है। कहा गया है इसमें देव, अनमोल एंड वेद commenced बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, विथ कैपिटल 50,000, 40,000, 30,000। उसके बाद कह रहे हैं इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो है 4:3:3। कैपिटल कैरिड इंटरेस्ट 5% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 5% इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल पर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रॉफिट है 20,000, 25,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद दिया गया है 2 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दिया गया है। ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर 5,000 पर एनम। उसके बाद फर्म डिसॉल्व होती है, आपको ध्यान देना है इसमें। कहा है क्रेडिटर 12,000 रुपया। उसके बाद एसेट्स रिलाइज 1,30,000, क्लोज द बुक ऑफ फर्म। कोई बात नहीं है, आपको एक एक टॉपिक बता रहे हैं। सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, कॉलम बना लेते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्या मालूम करने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए कहा गया है, और संपत्ति के सकल मूल्य की गणना। तो यहाँ पर कैपिटल की बारी आएगी। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। पार्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट, देव का अमाउंट, अनमोल का अमाउंट, वेद का अमाउंट। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट लिखिए। पुरानी बैलेंस शीट, आपको देखो दिया गया है देव ने, अनमोल ने, वेद ने कितना कितना लगाया है 50, 40, 30। तो यहाँ लिखा जाएगा बाई बैंक
क्यों लिखा जाएगा? देखिए बिजनेस शुरू हो रहा है, समझ रहे हैं, बिजनेस शुरू हो रहा है, शुरुआत में 50, 40, 30, 50,000, 40,000, 30,000, जब शुरू हो रहा है तब की बात हो रही है। सेकंड नंबर पे आइए, क्वेश्चन में कहा गया है, आगे अनुपात दिया है 5% पूंजी पर ब्याज लगाना है। क्या परसेंट? 5%। ब्याज लगाएंगे तो पूंजी बढ़ेगी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 पचम 2500, 5 चौक 20, 5 तिहाई 1500। दो टॉपिक हुए, पूंजी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, पूंजी घटेगी तो डेबिट में। आप देखिए क्वेश्चन में बोला है, समझिएगा, 2 फायदा बोला है, मतलब 2 ईयर बोला है, तो आप अभी पहला ईयर बना रहे हैं। आपकी किताब में ईयर 2 फाइनेंशियल ईयर दिए हैं। देखो ब्याज 20,000 तथा 25,000 फायदा कमाया ब्याज लगाने से पहले ना, 20,000 तथा 25,000। हम पहला फाइनेंशियल ईयर हम निकाल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप हमारी बातों को समझिए, पहले में 20,000 फायदा कमाया, दूसरे में कितना कमाया है? 25,000। अब भैया ब्याज लगाने के पहले जब ब्याज लगा लिया 2500, 1500, 4,000, 4 2 6,000 अगर ब्याज लगा लिया तो इनका बचा कितना पैसा? 14,000। हमारी बातों को समझिएगा, बहुत आसान है भी, कुछ नहीं। पूंजी लाए हैं देव, अनमोल, वेद, इनका अपने पूंजी में साल भर में 5% ब्याज चाहिए, 2500, 2,000, 1500। ठीक है, तो कह रहे हैं लाभ जो कमाए हैं, एक फाइनेंशियल में 20, अगले में 25, हमको पहले में देखना है। कह रहे हैं पूंजी में ब्याज लगाने से पहले 20,000 का फायदा हुआ है इनको, तो ब्याज इन्होंने दे दिया तो फायदा कितना बचा? 14,000। तो अनुपात क्या दिया है? 4:3:3 में बांट दो। 14,000 गुणे 4/10, 14,000 गुणे 3/10 करो, 14,000 गुणे 3/10, 5600, 4200, 4200। ठीक है, 4200, 4200। समझ में आया? पूंजी बढ़ेगी तो क्रेडिट में, समझ में आया भैया? पूंजी लगाए हैं, ब्याज मिल रहा है, पूंजी घटेगी, फायदा मिल रहा है। ठीक है, पूंजी बढ़ेगी। अब पूंजी घटेगी तो डेबिट में। क्वेश्चन में एक बात बोलो, देखो क्या बोला गया है, कहा गया है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साझेदार ने 5,000 रुपये क्या किया इन्होंने? आहरण मतलब होता है ड्राइंग कर लिया, लिख दीजिए 2 ड्राइंग अकाउंट। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। ठीक है, आहरण कर लिया। अच्छा, आहरण क्या होता है? ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लो अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से, सामान निकाल लो अपनी दुकान व बिजनेस से, उसे आहरण यानी कि ड्राइंग बोला जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? और इसमें मेरे भाई कुछ नहीं दिया गया है, दोनों डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर लो। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर? 35,700, 46,200, 58,100, 35,700, 35,700, 46,200, 58,100। बताना चाहते हैं कितना निकल के आएगा? 2 बैलेंस CD 5,000 माइनस कर दो, 30,700 ना, यहाँ पर 41,200, यहाँ पर 53,100 ना, इतना निकल के आया। इतना पहले आप लिखेंगे। अभी आपको आगे ले चलते हैं, अगला फाइनेंशियल ईयर। अब अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, पहले लिख लीजिए इसको। आगे आपको आगे बताने जा रहे हैं, क्या करना है आगे। देखो, ये पहला फाइनेंशियल ईयर था, जो ईयर दिया होगा लिख लीजिएगा। अब ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर होगा, इसके बाद वाला ना।
तो देखो जो ये बचा हुआ है यहाँ होगा BD होगा, यहाँ से बिजनेस शुरू हुआ है तो बैंक लिखा गया, नहीं तो सोचो यहाँ सर बैंक क्यों नहीं लिख रहे हो, पहले से बैंक में आ चुका है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, देव के लिए 41,200, 30,700। अब आपको फिर ध्यान देना, यही चीज़ ये ध्यान देना है फिर जो किया गया है, जितना पूंजी लगाए हैं उस पर क्या % ब्याज लगेगा, 5%। एक 5%, इसका 5%, इसका 5% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आएगा 53,100 का 5%, 2655, इसका 5% 10%, 2060, इसका 1535। समझ में आया, लाभ बढ़ा है, मतलब कि इसकी इनकी पूंजी बढ़ गई है। अब आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में देखते चलिए। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है ब्याज लगाने से पूर्व फायदा कितना हुआ इनका, 25,000 ना, 25,000 फायदा हुआ। तो आप समझिएगा 25,000 फायदा हुआ, लेकिन ब्याज लगाने के पहले तो इसी 25,000 में ब्याज दिया गया 2655, इसी में दिया गया है ब्याज 2060, इसी में दिया गया है 1535। 25,000 में 2655, 2060, 1535 माइनस कर दो, तब पता लगेगा, उसके बाद बांटना पड़ेगा। बचेगा भैया 18,750। किस अनुपात में बांटेंगे, 4:3:3 में बांट दीजिए। 4/10, 3/10, ठीक है, उसके बाद 3/10 बांट दीजिए। यहाँ आएगा बाई, क्या लिखा जाएगा, बाई PL प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 7500, 5625, 5625। देखो आसान है, भले इतना बड़ा हो रहा है, अगर एक ट्रिक देखा जाए तो आसान है। पुरानी पूंजी ए पे भैया 5% ब्याज, ब्याज देने के बाद तो लाभ इतना कमाए हैं, ब्याज इतना दे दिए सबको 5% जो 18,750 बचा। 5 433, 4:3:3 के हिसाब से क्या कर देंगे, कह रहे हैं प्रत्येक साझेदार हर साल कितना ट्रांसफर करता है, आहरण करता है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ये हो गया 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया अपने घर लेकर चला जाता है। अब क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों को बराबर किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा, ठीक है, इक्वल करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 60,255, 63,255, ओके 63,255, 48,885, 885, 37,860, 37,860, गुड। इसको लिख देते हैं यहाँ पर 37,860, उसके बाद 48,885, 63,255। जो निकल के आएगा वो क्या बोलेंगे, अंतिम पूंजी, अभी नहीं बोलेंगे, टू बैलेंस CD लिखेंगे। CD 5,000 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 32,860, 43,885, 5,000 माइनस कर दो 58,255। ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज़ और है, अंतिम पूंजी पूछा है तो अभी तो रियलाइजेशन नहीं बनाया गया। रियलाइजेशन जब बनाया जाएगा तो क्या होगा, घाटा निकलेगा या फ़ायदा निकलेगा, भाई फ़ायदा निकलेगा जोड़ेंगे, घाटा निकलेगा तो घटाएंगे। तो आपको इतना करना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इतना करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो इसको याद रखिएगा, इतना बनाने के बाद इतना नीचे जगह आप लोग छोड़े रखेंगे, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, इसको BD भी कर लीजिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,255, 43,885, उसके बाद 32,860।
इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर रियलाइजेशन बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कहाँ से आंसर लाए हैं, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है रियलाइजेशन के पहले बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पार्टनर कैपिटल के बाद बनेगी बैलेंस शीट, क्योंकि रियलाइजेशन अभी बाद बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपका क्या है, लायबिलिटी, ये क्या है आपका असेट्स। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कहा है कितने का क्रेडिटर कहा है, 12,000 का ना, यानी कि आपको लिखना है क्रेडिटर कितने का, लायबिलिटी होती है 12,000 का, यहाँ रहेगा। बैलेंस शीट में देखते चलिए भी आप, ओपनिंग एक तरह से बन रही है, क्या मालूम करने के लिए बन रही है, हम का संपत्ति मालूम करने के लिए बन रही है क्रेडिटर। उसके बाद देखो कैपिटल जो हम लोग की निकल के आई, कैपिटल का कितनी निकल के आई, देखो क्या क्या नाम है, देव, पहला क्या नाम है, अनमोल, अमूल या अनमोल जो भी होंगे, और वेद। ठीक है, सबको पूंजी आई है 58,255, उसके बाद 43,885, जोड़ लो सबको, 32,860, सबको जोड़ लो, इसको तीनों को जोड़ लो, तीनों को ऐड कर लेंगे, 1,35,000 केवल इतना आया ना, 1,35,000 में इसको भी जोड़ ले 12,000, 1,47,000। तो आप समझिएगा, आपको पता है असेट्स और लायबिलिटी दोनों पक्ष बराबर होता है ना, असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों पक्ष बराबर होता है। जो बैलेंस बचेगा लिखा जाएगा बैलेंस सन्ड्री असेट्स। एक नियम क्या है, 1,47,000 बैलेंस पूरा निकलेगा, यानी कि हमारी असेट्स कितने की है, 1,47,000 की। आपको पूंजी भी पता लग गई, कौन सी पूंजी, अंतिम पूंजी पता लग गई कितने की पूंजी है इन लोग की ना। आपको ये भी पता लग गया कि कितना इनका असेट्स है, असेट्स ऐसे पता लगता है, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी है, कैपिटल सबकी लिख दीजिए जो निकल के आई है, 1,47,000 रुपया निकल के आ गया। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको रियलाइजेशन बनाना है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट हम आपको बना करके बताते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए, आपको ध्यान देना है 1,47,000, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। अब आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का एकदम साफ साफ नियम क्या होता है, एकदम फेयर नियम क्या होता है, आपको साफ साफ मैंने बताया है भैया। जितने की असेट्स है, देखो यही देख के बनता है बैलेंस शीट देख करके, उसको यहां पर लाके रखो, तो क्या लिखा जाएगा, टू सन्ड्री असेट्स, कितने रुपए की, 1,47,000। और जितने का क्रेडिटर है इसको इधर रखो, बाई क्रेडिटर्स ना, 12,000 की। क्रेडिटर से जितना मिला पैसा लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, एसेट से जितना मिला बाई बैंक अकाउंट, यही तो बताया गया ना। अब आप समझिएगा क्वेश्चन में कितने रुपए की क्रेडिटर में कोई कमी तो नहीं हुई है, पूरा 12,000 है ना, पूरा 12,000 है तो पूरा 12,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, इधर पेमेंट होगा। ऐसी पैसा कितना मिला है, 1,30,000 रुपया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह और कुछ है नहीं शायद, और कुछ नहीं है, तो आपको ध्यान देना है दोनों पक्षों को बराबर करो। 1,47,000, 1,59,000, इसको जोड़ो इन दोनों को, 1,59,000, 1,59,000, 1,59,000 में 1,42,000 माइनस कर दीजिए, बाई 17,000
100 लॉस ट्रांसफ़र। लॉस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा 17,000 है, 100 फालतू लिख दिया उल्टा पुल्टा, ठीक है 17,000 है। अब आप क्या करेंगे, लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। कौन कौन है? नाम क्या है? देव, अमोल, वेद। देव, अमोल, वेद। अनुपात क्या है? 4-3-3। बांटिए 4/10 6800 5100। उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आया होगा। आपको एक चीज़ और बताना है, इसमें कितना पेमेंट करना है। बैलेंस शीट भी आ गई है, उत्तर भी आ गया है ना। तो जैसे पेमेंट करना होता है, रियलाइजेशन ख़त्म होता है, बिजनेस इनका ख़त्म होता है, जिनको पेमेंट भी करना होता है, ऐसे थोड़ी जाएंगे, पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट कैसे किया जाएगा बताते हैं। एक बार फिर पार्टनर कैपिटल का छोटा सा कॉलम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको पहले आप लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पेमेंट कैसे करना है थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। आप उसी के नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ जो BD मैंने करके दिखाया था आपको, वहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, जो पेमेंट करना है। थोड़ी देर के लिए बना लीजिए ऐसे कॉलम। हमारी बात कैपिटल वाला आपको नहीं बनाना, आपको उसी के नीचे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 2 3। तो क्या है पेमेंट करने का मामला? बाई बैलेंस BD 58,255, 43,885, 32,860। अब आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए। फायदा होता है तो जुड़ता है, घाटा होता है तो घटता है, सीधी सी बात है। ठीक है, फायदा होता है तो जुड़ता है, घाटा होता है तो घटता है। समझिए आप लोग लिख लीजिएगा उसी के नीचे कितना कितना घटा है। 6800, 5100, 5100। ऐसे दोनों पक्षों को भी बराबर कर लीजिएगा आप लोग। 32,860, 43,885, 58,255। 32,860, 43,885, 58,255। जो निकल के आएगा क्या लिख देंगे? टू बैंक। पेमेंट कितना किया जाएगा? 6800 घाटा घटाने के बाद 5100 घाटा और 5100 घाटा लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर टू बैंक लिख लीजिएगा, आप लोग माइनस कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन समाप्त होता है। वैसे बैलेंस शीट का आंसर दिया है और रियलाइजेशन का आंसर दिया है। आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।